दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे निबंध लेखन के बारे में जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका विज्ञान से भी संबंधित है और अंतरिक्ष से भी संबंधित है। यानी कि जब आपका कोई निबंध आ जाता है, कहेगा कि भाई विज्ञान के बारे में निबंध लिखो, विज्ञान वरदान या अभिशाप, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम पर कोई निबंध लिखिए, या इस तरीके से एक और टॉपिक है जो कि आपको पता होगा, चंद्रयान 3, जो कि इसकी सफल लैंडिंग हुई थी और आपको पता भी है, काफ़ी सारे बच्चों को याद भी होगा। और अगर नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख करके इसको तैयार कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि निबंध में हमेशा ऐसे टॉपिक ही आते हैं जो आपको कुछ सीखने को, जिनसे कुछ सीखने को मिले, ठीक है। या तो कोई ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, या तो फिर जैसे कि आज के टाइम पर वर्तमान की हम बात करें तो आपका महाकुंभ हो गया। इसके अलावा पुराने आपकी बात करें निबंधों में तो जैसे पर्यावरण का हो गया, बेरोजगारी और आपका जनसंख्या वृद्धि, ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक हैं जिनमें से एक आपका ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है, चंद्रयान 3। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसको अच्छे से कर लेना। बोर्ड एग्जाम में कक्षा 12वीं में हमारा ये निबंध जो है 9 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो निबंध लेखन 9 अंक का आता है और आज के इस वीडियो में 9 नंबर हम लोग पक्के करेंगे। सबसे पहले देखो, किसी भी निबंध को लिखते हो आप लोग उसका रूपरेखा तैयार करते हो। यानी कोई भी निबंध हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चंद्रयान 3 की ही बात करें, कोई सा भी निबंध होता है आप लोग लिखने का तरीका भी सीखते जाना और अच्छे तरीके से इस निबंध को भी तैयार करते जाना। तो सबसे पहले देखो, रूपरेखा। आपको चंद्रयान 3 पर निबंध लिख रहे हैं तो इसमें पहले कितनी हेडिंग लिखनी है वो रूपरेखा होती है। जैसे इसकी प्रस्तावना आप लोग पहले यहां पर है ना, पहला हेडिंग। दूसरा है चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत कब हुई, यानी कि शुरुआत के बारे में लिखोगे। तीसरी हेडिंग आपको बनाना है चंद्रयान 3 की सफलता, और चौथा हेडिंग बनाओगे मिशन का कुल खर्च, है ना, कुल कितना खर्च हुआ। इसके अलावा आप एक हेडिंग बना सकते हो उपसंहार, है ना, या तो निष्कर्ष। तो जैसे भी करके आप लोग इसको बना सकते हो। कम से कम आपको 3 पेज में निबंध को लिखना ही लिखना है, 3 से ज्यादा ही रहे, उससे कम नहीं। चलिए, जब आप लोग निबंध लिखने की देखो शुरुआत करोगे तो पहले प्रस्तावना से पहले आपको कुछ हमेशा मैंने बताया है कि निबंध में कुछ ऐसी लाइनें लिखो जो कि दूसरे छात्रों से बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है। तो जैसे कि अब ये आपकी 4 लाइनें दिख रही हैं, इन लाइनों को आप विज्ञान के लिए भी यूज कर सकते हो, विज्ञान के ऊपर जब निबंध आए, या अंतरिक्ष पर जो भारत के बढ़ते कदम मैंने बताया उस टॉपिक पर आए तो भी इसको लिख सकते हो। चंद्रयान 3 आएगा तो भी उस पर भी आप लोग इसको लिख सकते हो। तो ये 3 जगह फिट बैठेगा। जैसे यहाँ पर दिया है, अंतरिक्ष में गूंज उठे हम चंद्रयान का गान लिए, चांद तिरंगे रंग में रंगा नई एक पहचान लिए, मेरे भारत के वैज्ञानिकों तुम गौरव हो भारत का, ऊंचा माथा लिए खड़े हम, सच्चा एक अभिमान लिए। ऐसे ये आपको हमेशा कोई सभी टॉपिक होता है तो कुछ यूनिक चीजें कर देते हो, तो जो एग्जामिनर होते हैं आपके ना, चेक करने वाले होते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेस हो जाते हैं और आपकी कॉपी पर आपको नंबर जो है वो पूरा पूरा देते हैं, ठीक है। चलो, तो ये लाइनें लिख दोगे। उसके बाद आपको देखो प्रस्तावना लिखना, क्योंकि रूपरेखा में पहली हेडिंग प्रस्तावना की है। तो प्रस्तावना में कुछ इस तरीके से देखो आप लिखोगे, विज्ञान इतना ज्यादा उन्नति कर चुका है कि वह पृथ्वी से जुड़े रहस्यों को जानने के बाद अब चंद्रमा, मंगल तथा अन्य ग्रहों पर रहस्यों को जानने के लिए पहुंच चुका है ना। विज्ञान आज के टाइम पर इतना ज्यादा प्रगति कर रहा है, मतलब कि उन्नति जो बोल सकते हो, कि अब जो है चंद्रमा पर भी, मंगल ग्रह पर भी, है ना, अन्य कोई सा भी और ग्रह हैं उन पर भी पहुंचने का प्रयास मनुष्य कर रहा है ना। तो जो किसके बदौलत है सब कुछ, तो विज्ञान के ही वजह से है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हो। इसके बाद यहां से है, कोई ऐसा कोना नहीं जहां विज्ञान ने सफलता हासिल ना की हो। चंद्रयान 2 के बाद, यानी चंद्रयान 2 आपको पता होगा ये असफल रहा था, है ना, सफल नहीं हुआ था किसी कारणवश, मतलब लैंडिंग नहीं हो पाई थी। आपको याद होगा 2019 में हुआ था ऐसा। और 2 के बाद यहां पर है, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर रहस्यों को जानने के लिए भारत का एक अगला कदम था। इस तरीके से प्रस्तावना लिख सकते हो, या तो आप और लिख सकते हो इस तरीके से। यहां पर जैसे ये मैंने 2 तरीके से लिख के यहां पर रखा है, लिख सकते हो आपकी चंद्रयान 3 भारत की ओर से चलाया गया एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन है या मिशन था, है ना। अब जैसे पहले हो चुका है, ये मतलब भूतकाल की बात है ना, बीते हुए समय की, तो आप इसमें अपने से समझ सकते हो। यहां पर लिख सकते हो कि मिशन था। इस मिशन के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कि इसरो आप सभी जानते हो, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी संस्था है,
चंद्रमा की सतह से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का इनका एक मिशन था। अब चंद्रयान 3 मिशन था क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, है ना। ये मिशन क्या था, तो देखो इसमें आपको यहां से कुछ जानकारी बताई गई है, थोड़ा समझिएगा। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि इसरो, आप जैसे कि अमेरिका की हम बात करें तो नासा है ना, तो हमारे वैसे ही भारत में क्या है, इसरो है। तो इसरो द्वारा चलाया गया एक मिशन है। इस मिशन के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा डेट 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। डेट याद कर लेना, क्योंकि आप थोड़ा थ्योरी में इधर उधर कर सकते हो लेकिन तारीख में कुछ भी नहीं गड़बड़ कर सकते हो, क्योंकि ये आपको एग्जैक्ट वही बताना पड़ेगा। तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था या किया था। यह चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव सतह पर उतरने के लिए इसको मतलब भेजा गया था। अब यहां पर देखो, आप अपने अनुसार जानकारी ले लो और बाकी लैंग्वेज आप अपने से बना के लिख देना, ठीक है। तो मेन चीज जानकारी है एवं चंद्रमा से जुड़ी जानकारी अंतरिक्ष के साथ साझा करने के लिए इसको भेजा गया था। इसे भारत के सतीश धवन, ये जहां से लॉन्च किया था उस जगह का नाम है, ठीक है ना। ये हमारे सतीश धवन जो कि वैज्ञानिक का नाम है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चंद्रयान 3 क्या है या इस मिशन के बारे में शुरुआत कैसे हुई। चंद्रयान 3 की सफलता और मिशन का खर्च और उपसंहार में आपको इस तरीके से कुछ इसकी विशेषताओं को भी बता देना है। जैसे यहां पर इसकी विशेषताएं हैं, चंद्रयान 3 चांद की सतह पर जाने की कोशिश करने वाला भारत का यह तीसरा देश हमारा बना था, है ना। इससे पहले अमेरिका, चीन ये सब कर चुके हैं, है ना। तो हमारा देश तीसरा देश बना। इस मिशन के अंतर्गत चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरकर वैज्ञानिक प्रयोगों को पूरा करने के लिए भेजा गया था या भेजा या करेगा। चंद्रयान 3 में इस बार इसमें सभी यंत्र शामिल किए गए थे। जैसे कि चंद्रयान 2 जो था वो असफल रहा था, तो उसकी जो गलतियां थी उसमें सुधार करके चंद्रयान 3 में वो सारी मिस्टेक को हटा दिया गया था, जिससे कि चंद्रयान 2 में जो गलती की गई थी वो ना हो, है ना। इस प्रकार से यहां पर आप लोग इसको बता सकते हो, सभी यंत्र शामिल किए गए जो चंद्रमा से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी को इसरो के साथ साझा कर सके या करे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप विशेषताएं। चंद्रयान 3 से भारत को होने वाले लाभ क्या होंगे, है ना। कोई रीजन रहा होगा तभी ना भेजा जाएगा। तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर चांद की कहां पर भेजा गया था, तो साउथ पोल पर। तो साउथ पोल पर इससे पहले कोई भी ऐसा देश नहीं है जो चांद पर उतरा हो, है ना। मतलब चांद पर उतरा हो ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया का। तो इससे एक लाभ ये हुआ कि दक्षिणी ध्रुव पर हमारा देश का मतलब चंद्रयान 3 उतर रहा जब, तो देश जो है हमारा विश्व का पहला देश बन गया था, है ना। इसके अलावा 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई और अब तक कोई भी ऐसा देश यहां तक नहीं कर सका या नहीं पहुंच सका। निष्कर्ष के बारे में जानो तो यहां पर इस तरीके से कर दोगे कि इसरो द्वारा तीसरी बार चांद पर जाने की कोशिश। इससे पहले चंद्रयान 1 भेजा गया था, ठीक है। 1 फिर 2 असफल, फिर चंद्रयान 3 जो कि सफल रहा। इस तरीके से आप निष्कर्ष भी बता सकते हो। एंड इसके बाद आपको यहां पर बता देना इसका क्या उपसंहार। इस तरीके से उपसंहार में लिखोगे चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंड कराने के बाद वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी ऐसा काम नामुमकिन नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो और अगर आप चाहो तो कर ना पाओ, है ना। तो सफलता के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता संपूर्ण भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है, या आप लोग इसके आगे भी आपके पास टाइम रहे तो आप लोग और भी बढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको चंद्रयान 3 पर निबंध लिखना है अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आने के काफी ज्यादा चांस से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।